शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में उपचय भावों से संबंधित एक अनोखी बात लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। जब कभी भी ये बात बने कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो कुछ अनोखे तथ्य निकल करके सामने आते हैं। आज के कार्यक्रम में आपका परिचय इन्हीं सब विषयों से कराने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 10वें तथा 11वें भाव को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव कहने का मतलब है कि ये जो भाव हैं ये क्रमशः जन्म कुंडली में, गौर करना, केंद्र के बाद और केंद्र के अगले ही घर के, केंद्र के अगले और उसके अगले भाव को उपचय भाव कहा जाता है। मतलब क्या है कि ये वो भाव हैं जो अगर जन्म कुंडली में मजबूत हों तो व्यक्ति का अंत बड़ा अच्छा होता है। आप आमतौर पे अगर मान लो जन्म कुंडली में सूर्य लग्न कुंडली में नीच के बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ग्रह जो है वो परिणाम अच्छा दे रहा है, उसकी परिणति अच्छाई की हो रही है जातक के लिए। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से कि व्यक्ति की कुंडली में अगर जन्म कुंडली में तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव जो क्रमशः व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि देते हैं, आरंभ से हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या हो, पर व्यक्ति के जीवन का फाइनल कैसा रहने वाला है ये आप इन भावों को देख करके आसानी से समझ सकते हो। अब इसको समझने का एक और भी साधारण सा उपाय है कि आप इसको ऐसे समझ लो कि इन भावों के अधिपति और इन भाव के कारक अगर अच्छे हों तो निस्संदेह व्यक्ति जो है वो जीवन में प्रगति कर जाता है और उसका पथ आगे उजागर ही रहता है। ये वो भाव हैं जो व्यक्ति को जीरो से उठा करके, शून्य से उठा करके उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कराते हुए जीवन के सर्वांगीण क्षेत्र में उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इसको समझने का एक सीधा सा उदाहरण ऐसे दे देता हूं। मान लीजिए यहां पे 7 नंबर लिख दिया और शनि यहीं बैठ गए। मान लो यहां पे अगर 9 नंबर लिख दिया और यहीं गुरु बैठ गए, या फिर यहां पे 1 नंबर लिख दिया यहीं सूर्य बैठ गए, या फिर यहां पे 5 नंबर लिख दिया यहीं पे सूर्य बैठ गए, यहां पे 4 नंबर लिख दिया यहीं पे गुरु बैठ गए। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन भावों में कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो, या फिर अगर इन भावों के जो कारक ग्रह हैं अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हों, वो भी अगर उच्च के होकर के बैठे हों, या फिर वो अस्त ना हो, मृतप्राय ना हो, या फिर इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं वो क्रमशः अस्त या मृतप्राय या वृद्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो अपने मेहनत के बल पे, अपने कम्युनिकेशन के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे और यात्रा में लाभ प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना करके अपने कर्मों का और अपने समाज का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। बस यही बात है। बता दिए क्या बात है कि अपने यात्रा का समुचित लाभ प्राप्त करके जीवन के विपरीत परिस्थिति का अपने अनुकूल बनाना, अपने कर्मों को अपने साथ जोड़ करके लाभ की प्राप्ति कर लेता है। बस इसको ऐसे समझा दो तो ये बात बन जाती है। जीवन में प्रत्येक प्रकार के मन में जो भी इच्छा पूर्ति हो या मन को जो भी इच्छा है, मन की जो भी इच्छाएं हैं, वो उसके पूरा करने और ना करने का भार सूर्य के ऊपर होता है। और अगर वो सूर्य कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति को भटकना भी पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सभी चीजों में आप दो चीज जोड़ लो और कि इन भावों के कारक कौन हैं
और इन भावों के अधिपति कौन है और ये भाव कैसा है। बाकी की चीजें आप किनारे रख दो, पर बाकी ये 3 ही भाव, 4 भाव खाली देख लो कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां कैसा बन रहा है। ये भाव अगर मजबूत रहे तो निस्संदेह व्यक्ति अपने उत्तरार्ध को बड़ा बेहतर बनाता है और साथ ही साथ व्यक्ति का जीवन आरंभ में भले कष्ट में हो पर बाद में जाकर के बड़ा अच्छा बीत जाता है। बस ये छोटी सी बात थी जो सोचा आपको बता दूं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सभी तरीके से भगवान में ही मन लगाने का सबसे बड़ा लाभ है। अन्यथा आप जो इधर उधर भटक रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, या चाहे मैं ही जो भटक रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। अब जरा इसको और भी निकटता से समझने का प्रयास करना कि व्यक्ति का मन कितना, इसका काम ही है इधर उधर जाना, पर आपका काम भी तो कुछ बनता है। आपका काम खाली ऑफिस के प्रोजेक्ट को ठीक रास्ते पे लेके आने का ही नहीं है। वस्तुतः जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो ये क्या कहते हैं, एक बड़ी बात गंभीर है, थोड़ा इसको समझना। और अपने बगल वाले को भी, जो अगर ज्योतिष पे भरोसा ना करता हो, उसको ये बात बताना कि जो ज्योतिष को नहीं मानता है वो क्या करता है और क्या कहता है, अपने कर्म पे भरोसा रखो, ज्योतिष वोतिष के चक्कर में ना पड़ो। पर ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो आपके कितना अनुकूल है और कितना प्रतिकूल, ये कौन बताएगा? ये ज्योतिष बताता है। अपने कर्म पे भरोसा है आपको तो कितना, ये कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। आप जो काम कर रहे हो वो कब करना सही रहेगा, ये कौन बताएगा? ये ज्योतिष बताएगा। तो भयंकर जो देहवादी हैं, जो मार्क्सवादी हैं, जो कम्युनिज्म की धारा में एकदम बिल्कुल बह रहे हैं शंकराचार्य के शब्दों में, उनको ये बात जरूर ही ज्ञात होना चाहिए कि ज्योतिष एक ऐसा मात्र साधन है जिससे भविष्य को देखा जा सकता है और अपने लिए चश्मा तैयार किया जा सकता है ऋतु और धूप के अनुकूल। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।